रोशी करीरी प्रकरण के बाद में हमारे समाज की जो महापंचायत पहली महुआ में हुई थी, उसको लेकर के समाज ने उसको बहुत एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है। यूथ जो है वो चाहता है कि बिना डीजे के किसी कोई सामाजिक समारोह हो या कोई आनंददायक कार्यक्रम हो तो उसमें डीजे या म्यूजिक नहीं बजे, तो वो आनंद नहीं आता। ये हम समाज से भी आग्रह किया नौजवानों ने कि हम भी कर रहे हैं कि इसमें कुछ रिलैक्सेस कर दिया जाए ताकि नौजवान भी हमारे समाज का हिस्सा है। अभी मीणा समाज के अंदर पंच जिनको हम परमेश्वर कहते हैं और एक यूथ, दो वर्ग ऐसे बन गए, तो कोई नियम बनता है तो उसके अगेंस्ट में भी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। मीणा महापंचायत में महापंचों ने जो नियम कायदे बनाए पूरे समाज के लिए, उसकी सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। अब वो नियम कायदे किस तरीके से पूरे समाज के लिए फायदेमंद होने वाले हैं और कैसे समाज के उत्थान का काम करेंगे, किस दिशा में ले जाएंगे आगे, इस पर डिटेल में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का और भारत के लिए, और इस मुद्दे पर अच्छे से डिटेल में बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय मीणा संघ के जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर से राम अवतार मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप जिस तरीके से संघ में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करते हैं, जब से नियम कायदे आए हैं तो दो तरह की मानसिकताएं मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूं। उसी के आधार पर आज मैं आपसे बातचीत करने वाली हूं। एक तरफ तो ये कि जब ये नियम कायदे बने, जो रोशी करीरी विवाद हुआ था, उसके बाद जब ये नियम कायदे बने तो इन नियम कायदों को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपके पास क्या आई? क्योंकि आप गांव-गांव में लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं वो जेन्युइन प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाहती हूँ। ये देखिए, जो उस प्रकरण के बाद में, रोशी करीरी प्रकरण के बाद में हमारे समाज की जो महापंचायत पहली महुआ में हुई थी, उसको लेकर के समाज ने उसको बहुत एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है। और लग रहा उसके बाद जो नियम कायदे उस घटना से, तत्कालीन घटना हुई, उसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं समाज में फैली, समाज के लोगों ने चिंता व्यक्त की और उस पर ऐसी कुप्रथाओं पर, ऐसे गलत जो कृत्य होते हैं उनके खिलाफ समाज एकदम आक्रोशित भी हो गया था। तो तत्कालीन पंचों ने, हमारे क्या समाज में पंचों को परमेश्वर का रूप मानते हैं और उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं, तो उस तत्कालीन प्रक्रिया में तो मुझे लगता है कि 70% लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है, नौजवान है, कुछ उनमें जो निर्णय है उनकी कहीं न कहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको स्वीकार नहीं है, उनमें कुछ रिलैक्सेस वो चाहते हैं। तो जैसे डीजे वाला जो नियम था, डीजे के और फोटोग्राफी वाला जो नियम यूथ जो है वो चाहता है कि बिना डीजे के किसी कोई सामाजिक समारोह हो या कोई आनंददायक कार्यक्रम हो तो उसमें डीजे या म्यूजिक नहीं बजे, तो वो आनंद नहीं आता। कि मन से आदमी जब कहीं पर अपने काम में व्यस्त होता है, अपनी नौकरी पेशा व्यक्ति दूर से आता है, तो जब उसको हमारी संस्कृति भी है, नाचने गाने की संस्कृति, आदिवासियों की, मीणाओं की संस्कृति रही है, और उत्साह और उमंग का संचार होता है, और उसी का माध्यम है। उस समय पर ये नहीं हो तो वो थोड़ा सा नौजवानों को फील हो रहा है कि नहीं, ये तो हमारा गला घोटा जा रहा है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी से भी जोड़ लिया गया है। देखिए आजकल शादी ब्याह में फोटोग्राफर्स का भी रोजगार ही होता है, फोटोग्राफ्स भी है, डीजे भी अब हमारे गाँव में एक धंधा सा हो गया। लेकिन मैं ये हम समाज से भी आग्रह किया, नौजवानों ने भी किया, हम भी कर रहे हैं कि इसमें कुछ रिलैक्सेस कर दिया जाए ताकि नौजवान भी हमारे समाज का हिस्सा है, उसमें नाराजगी नहीं पनपे, वो हमारा समाज का हिस्सा बनकर जो समाज का निर्णय उसको इम्प्लीमेंट करने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। क्योंकि नौजवान जब तक सक्रिय नहीं होगा, वो जब तक स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे निर्णय हमारे लिए चैलेंज हो जाएंगे। तो नौजवानों को संतुष्ट करना, उनको समाज की धारा से जोड़ना, ये समाज के पंच पटोलों का जो निर्णय था, उस निर्णय को लागू करने में युवाओं की भी भूमिका रहेगी। तो उस पर एक थोड़ा रिलैक्सेशन उनको दे दिया जाए तो ठीक रहेगा। बाकी मैं सब डीजे बजाने वाले से, जो घर में कार्यक्रम उनसे, कि ये ओवर आवाज में चलाते हैं बहुत, तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण आए कि डीजे की आवाज, जो एक नागौरी डीजे कहते हैं, उसकी आवाज इतनी होती है कि वो इंसान की जानलेवा है। तो उसकी आवाज कम रहे, उसका जो है फ्रीक्वेंसी जो है, मैं कह सकता हूं, कहीं ना कहीं इन चीजों को देखकर ही ये कड़े निर्णय लिए गए हैं। लेकिन सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि इन नियम कायदों को अच्छे से समझाने के लिए हमें
एक जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है, जिससे नौजवानों में और पंच पटेलों के निर्णय के बीच में जो समझ का फेर आया है उसे मिटाना होगा। कहीं ना कहीं मैंने ये एक चीज को महसूस किया है सोशल मीडिया पर, नाराजगी को देखते हुए हो, फिर चाहे से नियमों के उल्लंघन को होते हुए देखकर हो। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें डीजे पर्दे के पीछे से चल रहा है और महिलाएं उस पर नृत्य कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उसे नियम की अवहेलना तो मान लिया जाएगा, लेकिन जो ये जनरेशन गैप की समझ का जो फर्क है यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर क्या राय रखेंगे, क्योंकि आप भी समाज के साथ इतना ज्यादा घुले मिले हैं, जुड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि एक पहल ये भी करनी चाहिए जिससे नियमों की जो जरूरत महसूस हुई है पंच पटेलों को रौसी करीरी विवाद के बाद, वो यूथ तक भी अच्छे से पहुंचे? तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है चेतना जी। अभी मीणा समाज के अंदर पंच जिनको हम परमेश्वर कहते हैं और वो एक यूथ, दो वर्ग ऐसे बन गए। तो कोई नियम बनता है तो उसके अगेंस्ट में भी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। हम समाज का हिस्सा है। मैं सामाजिक सुधारों के कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूँ और लंबे समय तक समाज सुधार की प्रक्रियाओं के ऐसे आयोजनों से, ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे सम्मेलनों से मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही पिछले 10 सालों में। और कई सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो लड़की को हमारे क्या छोड़ दिया जाता है। किसी छोटे से विवाद के कारण लड़की को शादीशुदा घर बिखर जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर उसको पंच फैसला करते हैं, फिर वापस उसको ले जाने के लिए कहते हैं। आजकल लोग क्या है कि इतना हो गया कि वो जो दंड देंगे उस दंड को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लड़की को लेके नहीं जाएंगे। एक घर बसाया जाता है, बहुत मुश्किल से बसाया जाता है। किस तरीके से बेटी की शादी की जाती है और थोड़ी सी कहा सुनी के कारण संबंध विच्छेद हो जाए, घर को तोड़ दिया जाए, बच्ची का भविष्य खराब कर दिया जाए। तो मैं नौजवानों से भी कहूंगा कि ऐसे काम नहीं किया जाए, क्योंकि दूसरे की बहन है बेटी, वो अपनी भी बहन और बेटी जैसी है। वो हमारा परिवार का हिस्सा, समाज का हिस्सा है। मैं तो मीणा समाज के लिए, हर समाज के लिए कहूंगा कि ऐसे काम नहीं करे कि एक बेटी को समाज में लज्जित होना पड़े, उस पर कोई उंगली उठे, क्योंकि वो हमारे समाज, एक आदर्श समाज की परिकल्पना नारी के बिना, स्त्री के बिना, महिला के बिना असंभव है। इसलिए उनकी इज्जत और सम्मान हो। अभी ये जो दरार बढ़ी है नौजवानों के अंदर, इनके अंदर मुझे लगता नहीं, वैसे तो एक्सेप्टेबल लग रहा है, स्वीकार्य है नौजवानों को। कुछ इश्यूज हैं जिनमें अगर हमारा समाज चाहेगा तो इसमें निर्णय कर लिए जाएंगे और नौजवान मान जाएंगे, क्योंकि अब लोग मन भी भर गया काफी सारी कुप्रथाओं से। और जानना भी मैं ये चाहती हूँ कि जैसे देखिए, डर के माध्यम से किसी नियम को माना जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप भी समाज के एक कड़ी है, आप अगर साथ में नहीं आएंगे तो ये प्रथाएं, कुप्रथाएं जिन्हें रोकने का भरसक प्रयास महापंचों ने किया है इन कड़े नियमों के जरिए, उन कुप्रथाओं को रोकने के लिए भविष्य पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को साथ देना होगा। किसी डर से नहीं कि भाई हमें 11,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, ये काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिए ना, रौसी करीरी विवाद में 11 लाख का जुर्माना लगाया पंचों ने, लेकिन उस परिवार ने जुर्माना नहीं भरा। अब उस परिवार की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। पूरे गांव से बेटी के लेन देन को लेकर बहिष्कार कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना उन सारे परिवारों को मिली होगी वहां पर, सिर्फ उस एक परिवार की इस नासमझी की वजह से। और जो पंचायत में लिए गए फैसले का उन्होंने उल्लंघन किया है, जुर्माना नहीं भरा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि इस दिशा में जैसे कि हम लोग अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, और गाँव में अक्सर देखा जाता है पंच पटेल, जिस तरीके से आपने खुद ने कहा कि परमेश्वर होते हैं, वो जो कहते हैं आखिरी निर्णय वही होता है। तो इस दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं सभी लोग साथ मिलकर, तो जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, अशिक्षा के अभाव में या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, वो दूर होंगी ही होंगी। जी, अभी हमारे क्या मैंने बताया ना, पंचों को परमेश्वर मानते हैं। पंच निर्णय कर सकते हैं, पंच नियम बना सकते हैं, लेकिन नियमों को लागू करने में तो नौजवानों की भूमिका होगी, क्योंकि स्वीकार तो वही करेंगे। शराब बंद करनी है समाज में, बारात को सही समय पे दिन में पहुंचाना है, डीजे नहीं बजाना है, पटाखे नहीं चलाने हैं। ये कुछ निर्णय ऐसे हैं, अगर नौजवानों ने स्वीकार नहीं किया तो उन पे थोपेंगे। तो स्वीकार, आपने कहा ना पर्दे के पीछे से डीजे बज रहा था, अब वो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो चोरी छुपे बजा रहे हैं। कहीं कहीं तो कई लोग, अब जब ग्रुप बन जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाएंगे, भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की सोचेंगे। तो मैं समाज के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि अपने संशोधन या अपने विचार सुझाव दे सकते हैं पंचों को,
और अपनी जो चाहते हैं उनकी जो भावनाएं, उनकी पंचों से मैं आग्रह करूंगा कि नौजवानों को भावनाओं की कदर करते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए कुछ निर्णयों में संशोधन कर लिया जाए तो समाज के हित में होंगे जी। अभी कुछ बातें ऐसे आ रही है समाज के अंदर, बहुत सारे ऐसे कठोर निर्णय तभी लिए जाते हैं जैसे समाज को बहिष्कृत कर दिया उनके परिवार को, तो ऐसे जिस परिवार पर जो दंड अगर समाज ने दे दिया तो स्वीकार कर लेना चाहिए उसको, मुझसे गलती हुई है, आपका समाज का दंड ईश्वरीय दंड होता है और समाज किसी का बुरा नहीं करता। आखिरकार वो परिवार समाज के हिस्सा हर वो एक न एक दिन समाज में ही आएंगे, लेकिन एक तो बेइज्जत होकर के आए और एक सम्मान से रहते तो वो दंड जो समाज ने दंड में नहीं कह सकता, वो पैसा समाज के हित में लगेगा, समाज के लोगों के लिए लगेगा। हो सकता है किसी गरीब की बेटी की शादी करने में वो पैसा लग जाए, या हो सकता है किसी स्कूल में अच्छी व्यवस्थाएं करने के अंदर वो पैसा लग जाए, किसी एक व्यक्ति के पास तो रहना नहीं है, तो अच्छे काम के लिए उस पैसे का सदुपयोग होता, समाज के हित के लिए ही वो होता। लेकिन जिद करके कोई व्यक्ति करे तो समाज के लिए चैलेंज है, उसको चैलेंज को तो कोई स्वीकार नहीं करता है और अहंकार हो गया। तो ऐसे अहंकार समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी सोच का व्यक्ति है, समाज के हित को सोचता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सद्भावना बनाने के लिए देखिए युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी को साथ में रखकर ही आप अपने समाज को आगे ले जा सकेंगे। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आए जिसमें जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये पीड़ा भी उन्होंने रखी कि भाई हमारे परिवार की बेटी की क्या गलती थी, हमारे पड़ोसी की बेटी की क्या गलती थी, उस पूरे परिवार की सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। अब ये जो मानसिक यातनाएं हैं हम इससे कैसे बाहर निकले। तो आपने बहुत सही कहा ये चीज कि पंच पटेलों को भी अपने निर्णयों में युवा पीढ़ी को देखते हुए संशोधन कर लेना चाहिए, जिससे आगे चलकर कोई ना कोई जैसे रौसी करेरी विवाद में परिवार ने लिया और उसकी सजा पूरे गांव को भुगती, ऐसा दोबारा रिपीटेशन ना हो। और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम भी यही अपील कर रहे हैं लगातार, ये आप इस अभियान के चलने का एक माध्यम ही मान लीजिए कि हम भी वो जो जनरेशन गैप आ रहा है नियमों को समझने के अंदर, उसको पूरा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ राम अवतार मीणा जी थे, इन्होंने अच्छे से बताया कि पंच पटेलों ने निर्णय बखूबी सही लिए हैं, समाज के बेहतर उत्थान के लिए ये कड़े निर्णय लेना जरूरी था। अब उसको किस तरीके से आप अपने गांव के साथ साथ अपने परिवार से, पहल देखिए अपने परिवार से खुद करनी होती है, अपने परिवार से लेकर अपने समाज पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उनको मन से स्वीकार करते हैं, उस पर निर्भर करता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जिसने भी देखा होगा, चाहे से आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, आप रखिएगा अपनी राय इस मुद्दे पर, क्या सोचते हैं। हम लगातार इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस मुद्दे पर ये जो समझ का फेर है वो कम नहीं हो जाता है। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।